हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी मुझे कोई कहानी या कोई सच्ची डरावनी घटना भेजनी है तो स्क्रीन पर आपको जो मेल आईडी दिख रही है, आप उस पर मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की पहली कहानी की तरफ, जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है, जो कि पाकिस्तान से हैं और उनका नाम हामिद है। आगे की कहानी मैं आपको हामिद के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम हामिद है और जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ 10 साल पहले घटी थी। दरअसल फैसलाबाद में मेरी एक कपड़ों की दुकान है और मेरी दुकान से घर तक की दूरी करीब 1 घंटे की है, इसलिए मैं घर से दुकान जाने के लिए अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करता था। एक दिन की बात है, मुझे अपने कपड़ों का ऑर्डर लेना था, लेकिन किसी कारण से वो ऑर्डर लेट हो गया और दिन की जगह ऑर्डर रात को 11 बजे दुकान पर पहुंचा था। मैंने जल्दी से ऑर्डर लिया और अपने घर की तरफ निकल गया। दिन में मार्केट पर जैसे चहल पहल रहती है, उससे एकदम अलग रात को हो जाता है। एकदम सुनसान सड़क थी। मैं अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। जब मैं देर रात बाजार से गाड़ी चलाकर अपने घर की तरफ बढ़ रहा था तो मैंने देखा कि एक महिला चमकीले लाल दुल्हन के कपड़ों में अकेली सड़क के किनारे खड़ी होकर मुझसे लिफ्ट मांग रही थी और काफ़ी घबराई हुई भी थी। मैंने उसे लिफ्ट दे दी, ये सोचकर कि वो किसी मुसीबत में होगी। वो काफ़ी घबराई हुई थी। मेरे पूछने पर उसने मुझे अपना पता बताया और मुझे वहाँ जाने को कहा। मुझे भी लगा कि मैं इसके घर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन उस औरत ने मुझे यह नहीं बताया कि वो इतनी घबराई हुई क्यों है। आधा रास्ता निकल चुका था। मैंने सोचा क्यों ना मैं अब इससे पूछ लूँ कि इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रही थी और इतनी घबराई हुई क्यों है। जैसे ही मैंने उससे बात करने की कोशिश करी तो मैंने देखा कि उस औरत के माथे से खून बह रहा था और अब वो औरत मेरी तरफ देखते हुए मुझे घूरने लगी थी। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हो गई थी और पूरा चेहरा खून से ढक गया था। मुझे ये समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी कि ये एक औरत नहीं बल्कि एक शैतान है। मैं इतना डर गया था उसे देखकर कि मैं चलती गाड़ी में ही बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी सड़क के किनारे पर खड़ी हुई थी। मैंने बिल्कुल देरी नहीं करी और अपने घर चला गया। मैं घर जाकर सोचने लगा कि वो क्या चीज़ थी और ये सब मेरे साथ क्या हुआ। मुझे ये सब जानना था। तभी मुझे याद आया कि इस औरत ने मुझे एक पता बताया था अपने घर का। मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली और उसी पते पर चला गया जो रात को मुझे उस औरत ने बताया था। मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि आज से करीब 4 साल पहले वो औरत और उसके शौहर उस रास्ते में जा रहे थे। तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उसके पति और उस औरत के साथ गलत करके उसे वहीं मार दिया। तब से वो रात को वहाँ भटकती है। उस औरत के घर वालों की यह बात सुनकर मुझे काफ़ी दुख तो हुआ, लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी थी कि उस औरत ने मेरे साथ कुछ नहीं करा। शायद वो एक नेक आत्मा थी। लेकिन उस दिन के बाद मैं उस रास्ते से कभी अकेले घर नहीं गया। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी भी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिनका नाम इमरान है और वो भी पाकिस्तान में रहते हैं। दरअसल जब इमरान 5वीं कक्षा में थे तब उनके स्कूल में एक हादसा हुआ था। स्कूल के 2 बच्चे स्कूल बंक करके पाकिस्तान में एक जगह स्थित है मूरी, वहाँ के एक जंगल में फ़ोटोग्राफी करने गए थे। दोस्तों, दरअसल यह बात तब की है जब मूरी में काफ़ी जंगल हुआ करते थे। वह दोनों एक दूसरे की तस्वीरें ले रहे थे। तभी अचानक तस्वीर लेने वाला लड़का बेहोश हो गया। जब उसे अस्पताल लेकर गए तो वो मर चुका था। डॉक्टर ने उस लड़के का जब शव परीक्षण किया तो उस लड़के का दिल नहीं ढूंढ पाए।
उसका शरीर से उसका दिल गायब हो चुका था। इस घटना के कुछ महीने बाद जब तस्वीरें जो उन लड़कों ने वहाँ जंगल में खींची थी जब वो बनकर आई, तो उस लड़के के घर वालों ने देखा कि तस्वीर में उस लड़के के पीछे एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद बिखरे बाल और पैर मुड़े हुए थे उस औरत के। इस हादसे की खबर पूरे शहर में फैल गई थी और लोगों का मानना था कि वो एक बुरी शक्ति थी। तो दोस्तों, यह थी आज की 2 डरावनी कहानियाँ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलेंगे अब अपनी अगली कहानी पर। तब तक के लिए नमस्कार।